আর পারুল ম্যাম। লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज इस वीडियो में हम फोर्थ मुगल एम्परर जहांगीर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जहांगीर, जिसका जन्म का नाम सलीम था, वो भारत का चौथा मुगल सम्राट था। उसने 1605 से 1627 तक राज किया और इसके नाम का मतलब है दुनिया का विजेता, कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड। और आज उसे किस बेसिस पे याद किया जाता है? उसे कला और न्याय का संरक्षक के रूप में याद किया जाता है। सलीम की अर्ली लाइफ कैसी थी? तो सलीम महान सम्राट अकबर का बेटा था। उसका नाम संत सलीम चिश्ती के नाम पर रखा गया। और ऐसा क्यों था? क्योंकि हुआ क्या था कि अकबर के 2 बेटे बचपन में ही मर गए थे और वो बहुत ज़्यादा परेशान था कि अब मुगल वंश का क्या होगा। तो वो सिकरी गांव में रहने वाले सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के पास गया और शेख ने उसे दुआ दी और कहा कि तुम्हारे घर में बेटा होगा। और 30 अगस्त 1569 को अकबर के घर पे उसके बेटे ने जन्म लिया और फिर अकबर ने उस सूफी संत सलीम चिश्ती के नाम पर अपने बेटे का नाम सलीम रखा। तो सलीम को रॉयल एजुकेशन मिली और उसे छोटी आयु से ही तख्त के लिए तैयार किया गया। एम्परर अकबर के इन टोटल 5 बेटे थे। 2 पहले मर गए थे, बाद में फिर 3 बड़े हुए। सलीम 3rd नंबर पर आता है। जैसा कि आपको पता है कि सलीम को सब सुख मिला था बचपन में। जब वो बड़ा हुआ तो उसकी अपने पिता से लड़ाई हो गई थी। और लड़ाई का कारण क्या था? अकबर का रूल देखो स्ट्रिक्ट था और सलीम को लगा कि ये मुझे तो रूल करने नहीं देंगे। तो 1599 में सलीम ने इलाहाबाद में अपनी अलग कोर्ट लगा ली और अबुल फजल को भी मरवा दिया था। अबुल फजल कौन थे? वो एक राइटर थे जो कि अकबर के एम्पायर में नवरत्न थे। याद आया? और उन्होंने ही, अबुल फजल ने ही अकबरनामा लिखी थी। अक्टूबर 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई और मृत्यु के 2 दिन पहले ही अकबर ने सलीम को तख्त पर बैठा दिया था। तो सबसे पहले अपना नाम बदलकर उसने जहांगीर रखा। उसके शासन ने भारत में मुगल शक्ति और सांस्कृतिक चमक को आगे बढ़ाया। 1605 में सलीम मतलब अब जहांगीर, उसने रूल करना स्टार्ट किया था। जहांगीर ने मेहर उन्नीसा से शादी की, जिसे बाद में नूरजहान के नाम से जाना गया। ये मुगल दरबार के एक सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली महिला थी, जो अक्सर बड़े बड़े राजनीतिक फैसले वो खुद ले लिया करती थी। थोड़ा सा और हम नूरजहान के बारे में जानेंगे। तो नूरजहान का पहले नाम मेहरुन्निसा था। ये एक पर्शियन फैमिली से थी। पहले इसकी शादी शेर अफगान के साथ हुई थी 1607 में, फिर वो मारा गया। और 1611 में इसकी शादी जहांगीर के साथ हुई। ये हिस्ट्री में पहली मुगल रानी थी जिसका नाम क्वाइंस पर आया था। जहांगीर के टाइम में सोने के सिक्कों पर नूरजहान लिखा जाता था और वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी। और उसकी पावर की वजह से ही जहांगीर के बेटे शाहजहां से उसकी दुश्मनी पड़ी। जहांगीर को इंसाफ पसंद था। वो अपनी चेन ऑफ जस्टिस के लिए मशहूर था। उसने आगरा फोर्ट में एक सोने की जंजीर लगवाई थी जो घंटी से जुड़ी हुई थी, ताकि कोई भी नागरिक उसे बजाकर सीधे उसके महल में आकर उससे मदद मांग सके। कोई भी फरियादी, चाहे गरीब हो चाहे अमीर, हिंदू हो या मुसलमान, दिन हो या रात हो, जंजीर वो खींच सकता था और घंटी की आवाज़ सीधा जहांगीर के महल तक जाती थी। बात करते हैं आर्ट एंड पेंटिंग की। तो जहांगीर के रूलिंग टाइम पीरियड में मुग़ल स्टाइल की पेंटिंग पीक लेवल तक पहुंच गई थी। उनकी डिटेल पर गहरी नज़र थी, ख़ास करके जो नेचर है, एनिमल्स, पोर्ट्रेट्स, इसके मामले में। उन्होंने मशहूर तौर पर
दावा किया कि वो अलग अलग कलाकारों का नाम पहचान सकते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि जहांगीर के पास टर्की से एक मुर्गी आई थी। उसने जल्दी से उस्ताद मंसूर को बुलाया और कहा कि इसका पोर्ट्रेट बना दो। वो पेंटिंग बहुत ज़्यादा रियल लगती थी, क्योंकि अब याद रखना कि उस्ताद मंसूर थे, वो जहांगीर के फेमस मीन्स उनके हेल्पर थे, एक काइंड ऑफ पेंटर। पेंटिंग में वो हेल्प किया करते थे। जहांगीर के टाइम में आर्किटेक्चर कैसा था? तो जहांगीर ने बहुत बड़ी बड़ी इमारतें बनाने की परंपरा कंटिन्यू रखी। लाहौर में उसका एक मकबरा था, एक बहुत शानदार संरचना है जो कि खूबसूरत बगीचों से ही घिरा हुआ है। और ये उसकी सुंदरता और प्रकृति के प्रेम को दर्शाता है कि उसे नेचर के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम था। लव फॉर नेचर। तो जहांगीर एक तो ट्रैवलर था, सेकेंडली वो एक नेचुरलिस्ट था, मीन्स उसे नेचर से बहुत ज़्यादा प्रेम था। उसने तो जो कि जहांगीरी में भी लिखा है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऑब्जर्वेशंस किए हैं उन्होंने, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स और भूगोल के बारे में उसने वर्णन किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चैलेंजेस। तो सिंपल इजी लैंग्वेज में हम समझते हैं कि कौन से चैलेंजेस उसको फेस करने पड़े थे। तो पहला चैलेंज उसे फेस करना पड़ा था उसके ही बेटे से खुसरो। तो वो खुद राजा बनना चाहता था और वो अपने पिता जहांगीर को हटाना चाहता था। तो वो फौज लेकर भाग गया था। जहांगीर ने उसे पकड़ा और जंजीर से बांधकर पूरे शहर में घुमाया ताकि उसे सबक मिल सके। तो बाप बेटे की लड़ाई में जहांगीर जीता था। ठीक है, ये एक चैलेंज था। दूसरा चैलेंज क्या था? तो दूसरा चैलेंज था नूरजहान से शादी कर ली थी, राइट। उसके बाद पावर नूरजहान और उसके पिता और उसके भाई के पास चली गई थी। तो एम्पायर में दो पार्टीज हो गई थी, नूरजहान वर्सेस शाहजहान गैंग। शाहजहान कौन था? वो जहांगीर का बेटा था, राइट। तो जहांगीर तो बीच में था, कभी वो इधर चला जाता था कभी उधर, लेकिन इससे एम्पायर नहीं टूटा था। कंक्लूजन क्या था कि इससे एम्पायर नहीं टूटा था, बेशक बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ चल रही थी। तो जहांगीर के घर में लड़ाई झगड़ा बहुत था, पर उसने शादी और फौज से मुग़ल एम्पायर को गिरने नहीं दिया। उसकी मिलिट्री स्ट्रैटेजी और डिप्लोमेटिक मैनेजेस के कारण वो अपने मुग़ल एम्पायर को मेंटेन करके रख पाया। जहांगीर की मृत्यु 1627 में हुई। वो अपने पीछे एक स्टेबल एम्पायर छोड़कर गए, साथ ही साथ कला, साहित्य और बगीचों की समृद्ध विरासत छोड़ गए। उसने अपने पिता अकबर की विजेताओं और अपने पुत्र शाहजहां के वास्तुकला के अद्भुतों के बीच का काम किया।